अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और शफी मेकर में खुशामदीद करता हूँ। जब मेरा काम बढ़ा, मार्केट बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो मैंने सेल्समैन हायर किए। 4 प्रोफेशनल सेल्समैन मैंने हायर किए। ज़ाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ी, तो मशीनरी की तरफ भी मेरा ध्यान चला गया और इसके अलावा फ्लेवर भी कुछ चेंज करने थे मार्केट की डिमांड के मुताबिक। इसके अलावा होलसेल डीलर को मैं खुद डील कर रहा था क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स बड़े थे और उनके साथ हमारा क्रेडिट भी बढ़ा था। जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं हम मार्केट में लॉन्च करती हैं, कोई भी कंपनी हो, तो वो क्रेडिट ज़रूर देती है अपनी प्रोडक्ट को चलाने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट जो होता है वो दुकानदार और कंपनी के दरमियान में एतमाद पैदा करता है, क्योंकि दुकानदार नई प्रोडक्ट पर जल्दी यकीन नहीं करता। ठीक है। और जब आप उसको क्रेडिट देंगे तो वो आपकी सेल करेगा। जब उसको पता चलेगा कि वाकई इसकी जो है वो अब रिपीट शुरू हो गई है, तो बेशक आप क्रेडिट क्लोज कर दें, नेट पे लें, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता है। हर कंपनियां अपनी बजट के हिसाब से क्रेडिट देती हैं, तो जितना मेरा बजट था मैंने दिया क्रेडिट। असूल हमारा ये था कि 25 से लेकर 30 के दरमियान हम अपनी मार्केट को जो है वो क्लोज करते हैं, क्योंकि हमने सैलरियाँ, किराया, बिजली का बिल, लेबर की सैलरियाँ देनी होती हैं यकम को। तो मैंने उनसे कहा था कि आप क्लोज करें। 3 सेल में उन्होंने जमा करवा दिए। उनके किसी के नाम 20,000 लग रहा है, किसी के नाम 30,000 लग रहा है। तो एक सेल मैं था जिसके नाम में 25,000 रुपए लग रहा था। तो मैंने उससे उसका रीजन पूछा तो उसने कहा जी हो जाएंगे। मैंने कहा कब हो जाएंगे, मैंने अगर सिस्टम को भी चलाना है तो ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे करेंगे, आज पूरा दिन जाए और रिकवरी करें और शाम को पेमेंट जमा करवाएं। तो उसने कहा ठीक है। वो गया मार्केट रिकवरी करने। शाम को जब वापस आया तो उसने कहा जी ये ले, तकरीबन कोई 7,500 रुपये उसने मुझे दिए कि बस यही मिले। मैंने वो पैसे मार्केट टैली किए जिसके थे, मैंने जो है वो खाता जात को मुकम्मल किया। मैंने कहा इस तरह काम नहीं होगा, इस तरह तो आप हफ्ता लगा देंगे, रीज़न क्या है। तो सुबह मैंने एक दुकानदार को कॉल की, उसी के रूट के दुकानदार को। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बात कर रहा हूँ। सर आपके नाम पे इतनी पेमेंट लग रही है, महीने का एंड चल रहा है, हमने क्लोज करनी है। जो भी क्रेडिट है क्लोज करते हैं क्योंकि हमने जो है वो सैलरियाँ देनी होती हैं, तो लिहाजा आप पेमेंट जमा करवाएं। तो 4,300 आपके बकाया जाते हैं, हमारा सेलमैन आएगा आपके पास जिसको आप पेमेंट लगवा दें। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैंने तो सिर्फ 600 रुपये देना है, बाकी आपका हर हफ्ते सेलमैन आता है और वो ले जाता है, मेरे पास जो है वो बिल भी पड़े। मैंने कहा यार यहाँ पे इतना, और ये कुछ तो है घर पर। निकला मार्केट, दुकानदारों से मिला, तो तकरीबन जो मैंने मार्केट टैली की, लिखा सब दुकानदारों से, तकरीबन 30,000 रुपये बनता था जो मैं मार्केट में पड़ा था। और 50,000 रुपये वो लेके खा चुका था मार्केट से। जब वो आया मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा जी आपकी मार्केट की ये पोजीशन है और बाकी पेमेंट कहाँ है, वो बताया मुझे। उसने कहा सर घर के हालात ठीक नहीं थे, जो मैंने कर्जा लिया हुआ था लोग घर पे आते मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा कमाल है भाई यार, हमने आप पे इतमाद किया और आपने ये सिला दिया हमें। मैंने कहा बहरहाल आपका काम क्लोज है, आप जो है मुझे पेमेंट जमा करना है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी लापरवाही ने 50,000 का मुझे नुकसान दिया, लेकिन बाद में जैसे मैंने उसे रिकवर किया मुझे पता है। तो हर जाकर आपने सेलमैन रखे हैं। मैंने अपनी स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, मकसद भी यही है कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस किया और जैसे मैंने सीखा, जो गलती की है आप ना करें। आपने अगर सेल्समैन रखे तो हर हफ्ते एक दिन जरूर रखें, बेशक आप 2 घंटे निकले, लेकिन मार्केट को टैली करें कि भाई कितना मार्केट में उधार पड़ा है। ठीक है। और दूसरी बात, जब सेल्समैन रखें तो उनसे गारंटी के तौर पर चेक जरूर लें। कल कला को वो मार्केट से पैसा उठाता है तो आपको वो चेक जो है वो पैसे दिलवाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास चेक था और मैंने चेक लिए हुए थे, क्योंकि मार्केट है, हमारा जो माल है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो नेट है। अगर क्रेडिट दे रहे हैं, खुदा न खासा कल कला को वो उठा लेता है तो कोई तो जिम्मेदार हो। तो उस चेक के बेस पे जो है हमने उससे रिकवरी, उससे पैसे जो जिस तरह भी है हमने
उससे पैसे वसूल किए। तो अगर आप सेल्समैन के बारे में सोच रहे या रख चुके हैं तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर जाएं, आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।